क्या जवाहरलाल नेहरू से आगे मोदी जी निकल गए? आपने कौन सा IIT खोला? आपने कौन सा एम्स खोला? आप कई बार जेल गए? जवाहरलाल नेहरू जी कितने वर्ष जेल में रहे, ये भी तो गिनती कर लेते। राम भद्राचार्य जी का एक बयान आया है लव जिहाद को लेकर। आजकल लव जिहाद कितने मामले हो रहे हैं, लड़कियों की हत्याएं हो जा रही हैं। लव जिहाद कन्या हैं, कन्याओं के बारे में हमें कोई शब्द नहीं कहना चाहिए। जिस तरीके से राम मंदिर का मुद्दा उछला और अखिलेश यादव जी ने जो ट्वीट किया कि चोरी हुई है, इतनी बड़ी डकैती तो महमूद मोहम्मद गजनवी भी नहीं डाली। आज देख रहे हैं 200 करोड़ से ऊपर पहुंच रहा है चोरी का मामला, तो कहाँ सो रहे हैं ये लोग। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बोला कि ये मुसलमानों के नेता नहीं है, आप क्या कहेंगे? लेकिन ओवैसी जी की धारणा न मुसलमानों के प्रति है, न जनताओं की भावना के प्रति है। उनकी जो विचारधारा है वो सिर्फ अपने स्वार्थ और अपने मतलब के प्रति होती है। यादव और माइनॉरिटीज का खाली 2 लोगों को साथ में लेकर चलती है समाजवादी पार्टी। कितने जो सांसद हैं, शायद 7 सांसद कुर्मी भी हैं, पासवान भी हैं, और ब्राह्मण भी हैं, कुशवाहा भी हैं, और माइनॉरिटी के भी हैं, और यादव भी हैं, तो फिर कहाँ रह गया बताओ? जो छवि नेताजी की लोगों के अंदर बनी हुई थी, वही छवि अखिलेश जी लेके चल रहे हैं। नेताजी के जो काम थे, अखिलेश यादव उनको और अच्छी तरह से आगे बढ़ाने का काम करें। बूथ लेवल पे मजबूत करने का क्या काम करी समाजवादी पार्टी कि 2027 में इसका इम्पैक्ट देखने को मिले? हम लोग एक ही गांव की मतदाता सूची को देख रहे हैं, कहीं डबल वोटिंग तो नहीं करा दिया हो, क्योंकि बीजेपी जो है इस मामले में बेईमानी करने में बहुत माहिर है। पीडीए का ए है, वो कभी अल्पसंख्यक हो जाता है, कभी अगड़ा हो जाता है। कोई आप मान सकते हो, पीडीए सबके लिए है। इमरान मसूद जी का बयान आया, कांग्रेस सांसद है, उन्होंने कहा है कि हमें 170 सीटें चाहिए उत्तर प्रदेश में, हम कोई भीख मांगने नहीं बैठे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रू टॉक विद शिल्पा, और आज हमारे साथ पॉडकास्ट के जो खास मेहमान हैं समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, प्रेजेंट में सिटिंग MLA हैं गुन्नौर सीट से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राम खिलाड़ी यादव जी की। बहुत बहुत स्वागत है सर आज के कार्यक्रम में आपने जो हमारा साक्षात्कार लेने आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सबसे पहले पॉडकास्ट में एक बात आती है कि आपने राजनीति में क्यों कदम रखा, और क्या इतिहास रहा कि मतलब आपको लगा कि नहीं, मुझे समाजवादी पार्टी या नेताजी के साथ ही जाना चाहिए? राजनीति में कदम रखना हर व्यक्ति की अपनी एक आत्मा की आवाज़ होती है जी, जिसके अंदर गांव के गरीब, दलित, पिछड़े, शोषित, अक़लियत के लोगों की आवाज़ और उनके बारे में सोचने की जिज्ञासा बढ़ जाती है कि हमें जनता में जा कर के गरीबों की सेवा करनी है। और इस सेवा भाव से राजनीति के लिए हम लोग राजनीति में आए, और हम नेताजी के संपर्क में 1984 में जी, हम आए। प्रथम बार नेताजी ने मुझे युवा लोकदल का जिला अध्यक्ष बदायूं का बनाया था। उसके बाद लगातार राजनीति की सीढ़ियों पर धीरे धीरे चलना शुरू किया। 89 में जनता दल से हमें टिकट मिला, फिर 91 में टिकट मिला, हम लोग चुनाव जीते हैं और लगातार राजनीति करते रहे। नेताजी के सानिध्य में हमने लगातार राजनीति की है, क्योंकि नेताजी एक ऐसी शख्सियत थे जो गांव के पिछड़ों की, दलित की, गरीबों की आवाज़ की लड़ाई लड़ने वाले नेताजी थे। कोई ऐसा वर्ग नहीं था जिसकी लड़ाई परमादरणीय श्रद्धेय स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी न लड़ी जी। तो उनकी इन सभी से प्रभावित होकर के हम नेताजी के साथ आए थे। नेताजी की लड़ाई लड़ी है, नेताजी के साथ हैं, और नेताजी के ही कदमों पर चलने वाले परम आदरणीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, नेताजी के पद चिन्हों पर चलना है, हम लोग उनके पीछे चलने का काम कर रहे हैं। गुन्नौर से आप विधायक हुए, फिर आपने एक बार नेताजी के लिए सीट छोड़ी, और फिर उसके बाद दूसरी चीज़ थी जी, तब उस समय जो नेताजी का आया था, नेताजी गुन्नौर से लड़ना चाह रहे थे जी। नेताजी गुन्नौर से चुनाव लड़े हैं, हम लोग साथ थे, और नेताजी लड़े हैं, और नेताजी ने ही गुन्नौर विधानसभा का पूरा विकास किया है। अखिलेश जी के अंदर क्या आपको लगता है कि जो छवि नेताजी की लोगों के अंदर बनी हुई थी, वही छवि अखिलेश जी लेके चल रहे हैं? अब देखिए, आप पुत्र है, अखिलेश जी को पूरा अधिकार मिला हुआ है। नेताजी और अखिलेश जी में क्या अंतर है? नेताजी के जो काम थे, अखिलेश यादव उनको और अच्छी तरह से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है।
2027 को लेकर जहां समाजवादी पार्टी अभी तक पीडीए का नारा दे रही थी और पीडीए को मजबूत कर रही थी, अब ब्राह्मणों को टारगेट कर रही है कि अब ब्राह्मण सम्मेलन, जहां जो बीजेपी से ब्राह्मण रुष्ट था, अब वो चाह रही है कि हम इसको भुना के ब्राह्मणों को अपनी तरफ कर रहे हैं। देखिए, राजनीति जातिवाद से कभी नहीं होती है। आप सब लोग ये जानते हैं, जितने भी पत्रकार हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है चाहे दूसरी मीडिया है, राजनीति सर्व समाज से होती है। और समाजवादी पार्टी के परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सबको साथ लेके चल रहे हैं और सबको साथ लेके चलना चाहिए। ब्राह्मण समाज या कोई समाज है, चुनाव जब जीता जाता है, जब हर व्यक्ति साथ देता है, तो परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी सब बातों को लेकर के ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं। अगर जाति की बात होती तो परम आदरणीय माता साहब पांडे जी हमारी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष हैं, तो अखिलेश जी ने उन्हें बनाया है। तो जातिवाद की ऐसी कोई बात नहीं है, समाज के सम्मेलन की कोई बात नहीं है। हर व्यक्ति को, हर राजनीतिक पार्टी को अपना प्रयास करना चाहिए कि मैं कितने से कितने व्यक्तियों को अपनी पार्टी से जोड़ सकूं। बूथ लेवल पे मजबूत करने का क्या काम करी समाजवादी पार्टी कि 2027 में इसका इम्पैक्ट देखने को मिले? समाजवादी पार्टी का एक ही कार्यकर्ता परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की निर्देश का पालन कर रहा है। और हमारी समाजवादी पार्टी के हमारे सामने हमारे ज़िले के महामंत्री कृष्णराज संगदा जी बैठे हैं, आज इसी काम के लिए किया है। हम लोग एक ही गांव की मतदाता सूची को देख रहे हैं, कहीं डबल वोटिंग तो नहीं करा दिया हो, क्योंकि बीजेपी जो है इस मामले में बेईमानी करने में बहुत माहिर है। वो वोटर लिस्ट की बेईमानी करती है, वोट पड़ने से रोकती है। जब तक चुनाव शुरू होता है, चुनाव के लास्ट तक हर काम तेड़म का और साजिश का भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन हम सब लोगों को के लिए राष्ट्रपति जी ने निर्देश दे रखा है कि अपनी अपनी मतदाता सूची बूथ लेवल पर, गांव लेवल पर चेक करें या कहीं बाहर के लोगों को वोटर तो नहीं बना दिया गया है। और हम लोग एक एक वोट चेक कर रहे हैं, उसको अगर है तो उसको कटवाने का काम करेंगे। नहीं, लेकिन आपने जैसे बोला कि समाजवादी पार्टी के ऊपर टैग लगा हुआ है यादव और माइनॉरिटीज़ का, कि खाली 2 लोगों को साथ में लेके चलती है समाजवादी पार्टी। ऐसा तो नहीं है। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में आप देख लीजिए कि कितने जो सांसद हैं, शायद 7 सांसद कुर्मी भी हैं, पासवान भी हैं और ब्राह्मण भी हैं, कुशवाहा भी हैं और माइनॉरिटी के भी हैं और यादव भी हैं और निषाद भी हैं। तो फिर कहाँ रह गया बताओ? पीडीए की बात चल रही है, समाजवादी पार्टी पूरा फोकस कर रही है, लेकिन जो पीडीए का ए है वो कभी अल्पसंख्यक हो जाता है, कभी अगड़ा हो जाता है। तो अल्पसंख्यक वोटर्स को टारगेट किया जा रहा है या अगड़ों को टारगेट किया जा रहा है? ये तो जिसके अंदर जैसी भावना वो वैसा ही विचार अपना बना ले। इस पीडीए है, जो पीडीए को मानेगा नहीं, तो पीडीए का आप लोगों ने कुछ निकाला होगा ना कि क्या है पीडीए? पिछला दलित अगड़ा है या पिछला दलित अल्पसंख्यक है? मैंने अभी कहा नहीं आपसे, पीडीए है, चाहे पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मान लो, चाहे पंडित दूसरे मान लो, कोई आप मान सकते हो। पीडीए सबके लिए है, पीडीए बिल्कुल सब समाज के लिए है। पीडीए में सभी समाये थे। किसानों को लेकर अभी आपसे जब बात हो रही थी मेरी कि किसानों को लेकर क्या ऐसा काम करेगी समाजवादी पार्टी अगर 27 में इनके सरकार आती है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्रद्धेय पीडीए प्रहरी अखिलेश यादव जी ने, क्योंकि वो किसान परिवार रहे हैं, नेताजी के लिए भी किसानों की बहुत चिंता रहती थी। हर वक्त नेताजी चौधरी चरण सिंह के साथ रहे थे, चौधरी चरण सिंह भी किसानों की लड़ाई लड़ते थे। तो अखिलेश यादव जी जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, बराबर किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने अभी कहा है आगे चुनाव आएगा, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम लोग कर्जा भी माफ़ करेंगे। आज किसान दर दर की ठोकर खा रहा है। एक यूरिया के खाद के कट्टे के लिए लाइन लगानी पड़ रही है, आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा है। कितनी विडम्बना है इस देश में और इस प्रदेश में कि न प्रधानमंत्री जी किसानों की सोच रहे हैं, न उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी किसानों के बारे में सोच रहे हैं। क्या पीड़ा है इनके प्रति किसानों की? इनका वो हाल है कि जिसके पैर फटी न पिवाई वो क्या जाना पीर पराई। समझिए आप।
जब किसान के पैर फट जाता है तो जब खेत में जाता है दर्द उसे होता है। ये तो अब वातावरण कमरों में बैठे हैं, पंखे के अंदर बैठे हैं, इन लोगों को गांव के गरीब की झोपड़ी का क्या पता है। आज तक किसी की झोपड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी गए हों या इनके जितने भी प्रभारी मंत्री जाते हैं, उन्होंने कभी किसी गांव में जाकर के देखा हो कि गरीब का क्या हाल है। गांव गरीब की भाई भैंस बंध रही होगी, भाई चूल्हा जल रहा होगा, भाई रोटी हो रही होगी, तो ये हाल है। इन्होंने वादा किया कि हम गैस देंगे, आज गैस के क्या हाल है, आज पेट्रोल का क्या हाल है, आज डीजल का क्या हाल है। तो इनका कौन सा वादा जनता के प्रति है? इनका सिर्फ एक ही काम है कि जनता को आपस में लड़ाओ और अपना काम निकालो। हिंदू मुसलमान लड़ाने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं। समाजवादी पार्टी जब भी अलायंस करती है, मायावती जी से किया हो अलायंस, चाहे जयंत चौधरी जी से अलायंस किया हो, चाहे संजय निषाद जी से किया हो या ओम प्रकाश राजभर जी से किया हो, ऐसा होता है ना कि जब चुनाव तो साथ में लड़ते हैं और उसके बाद जब सीट मिलती है तो उसके बाद समाजवादी पार्टी का साथ क्यों नहीं देते हैं लोग? ये लोग जो अन्य दल हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास गठबंधन आते हैं, करते हैं, तो वो अपने मतलब के लिए आते हैं, मतलब निकल जाता, भाग जाते हैं। आज आप ओम प्रकाश राजभर जी का हाथ देख लीजिए, जब जीत के आए थे चेहरा सुस्त था, सरकार बनी नहीं थी। अब आज तरह तरह के बयानबाजी देते हैं, उनके बयान का कोई मतलब नहीं है, जनता कोई संज्ञा नहीं लेती है। इस तरह की फूहड़ भाषा का उपयोग करते हैं, उस भाषा को कोई अच्छा व्यक्ति बोल नहीं सकता है। ये स्थिति है राजभर जी की। तो कांग्रेस से अलायंस की बात चल रही है। अभी इमरान मसूद जी का बयान आया, कांग्रेस सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि हमें 170 सीटें चाहिए उत्तर प्रदेश में और हम कोई भीख मांगने नहीं बैठे हैं, उसके लिए हमारा हक बनता है और समाजवादी पार्टी को इस चीज़ को सोचना चाहिए। ये तो समाजवादी पार्टी के परमाणु राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या राहुल गांधी जी हैं, तो इन लोगों की आपस में वार्ता होगी। इसमें हम छोटे से एक कार्यकर्ता की क्या हैसियत है को इस पर जवाब देंगे। तो अच्छा, उन्होंने एक बात और बोली है, असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बोला कि ये मुसलमानों के नेता नहीं है। आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है? ये पूरा ये देश जानता है, इमरान साहब कुछ भी कहें ओवैसी जी के बारे में, लेकिन ओवैसी जी की धारणा न मुसलमानों के प्रति है, न जनता की भावना के प्रति है। उनकी जो विचारधारा है वो सिर्फ अपने स्वार्थ और अपने मतलब के प्रति होती है। वो सिर्फ माइनॉरिटी के व्यक्तियों को भड़काने का काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी मिले हुए। राम भद्राचार्य जी का एक बयान आया है लव जिहाद को लेकर कि जो हिंदू लड़कियां हैं उनको सतर्क रहना चाहिए और आजकल लव जिहाद के इतने मामले हो रहे हैं, लड़कियों की हत्याएं हो जा रही हैं। पहली बात तो ये है कि राम भद्राचार्य जी को, जब आप एक सन्यासी हैं, फिर आप एक कथावाचक हैं, तो आपको इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। उनको अपनी कथा करनी चाहिए जहाँ वो कथा कर रहे हैं। उनकी अपनी एक दुकान है जो उन्होंने कथा के नाम पर, भगवान राम के नाम पर खोल रखी है। लव जिहाद कन्या हैं, कन्याओं के बारे में हमें कोई शब्द नहीं कहना चाहिए। ये लव जिहाद एक आपस में लड़ाने की बात की जा रही है। इस तरह की बात है, एक अच्छे व्यक्ति को किसी प्रकार से बोलना उचित नहीं है। तो समाजवादी पार्टी के लिए कहा जाता है कि धरातल पे ना आके सोशल मीडिया पे ही एक्टिव रहते हैं, ट्विटर, फेसबुक, और जो भी लड़ाई चल रही है सिर्फ इसी में चलती है, जनता के बीच उनका कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसा आपको लगता है? मैं अपनी व्यक्तिगत राय दे सकता हूँ कि हम तो ट्विटर हैंडल पर भी लड़ लेते हैं, फेसबुक पर भी लड़ते हैं और गांव में किसान के गरीबों के बीच भी रहते हैं और अपनी विधानसभा क्षेत्र तक हम सीमित रहते हैं। उससे आगे हमारा ज़्यादा कोई वास्ता नहीं रहता है। लेकिन हम हर गाँव जाते हैं, क्षेत्र पर दावत में जाते हैं, हर कथा में जाते हैं, हर भागवत में जाते हैं, रासलीला में जाते हैं। जो नौजवान छात्र टूर्नामेंट करते हैं उनके टूर्नामेंट में भी जाते हैं। लगातार हम अपने क्षेत्र में लगे रहते हैं। आपको ऐसा क्या लगता है कि ऐसी कौन सी वजह बन सकती है जिसमें 2027 में समाजवादी सरकार बन सकती है? 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए प्रहरी अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार इस कदर तक पहुंच गया है। हर जिले की तहसीलों में भ्रष्टाचार, लेखपाल से लेके कानूनी से लेके तहसीलदार तक जितने भी अधिकारी सब भ्रष्टाचार में आखिर डूबे हुए हैं। तहसीलों पर गांव के फरियाद ले घूमते रहते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है।
बिना पैसे के एक इंतखाब भी आप तहसील से नहीं ले सकते। ये स्थिति तहसीलों की बन चुकी है। पूरा भ्रष्टाचार है, हर विभाग में लूट है और पूरी तरह से प्रशासन भ्रष्ट हो चुका है। और अभी आपने साथ सुना भी होगा कि बिजली मंत्री और चेयरमैन ईपीसीएल का क्या हाल है। मंत्री की बात चेयरमैन नहीं सुन रहे तो काहे के मंत्री हैं। आज में एक मंत्री जी हैं, वीडियो उनका भी देख रहा था, मीटिंग में बैठे हैं, वो डीएम साहब, आपके एसडीएम साहब नहीं आए, तहसीलदार मीटिंग में नहीं आए, कैबिनेट मंत्री बैठे हैं। तो ये हाल तो मंत्रियों का है। और वो मंत्री जी हमारे साथ भी रहे एक बार, उनका वीडियो था, राकेश किसान जी है कोई मंत्री जी, उनका मैंने सुना था। तो ये हाल मंत्रियों का है कि मंत्री हो भाई, अरे इस्तीफा दो, ख़त्म करो। जब तुम्हारा लेखपाल सिपाही दरोगा जी नहीं सुन रहे तो आपको ऐसा काम करने, मंत्री बनने से क्या लाभ है। मनोज पांडे जी आपकी की पार्टी छोड़ के देखिए मंत्रालय। मनोज पांडे के तो चेहरे पर चमक आ रही है। समाजवादी पार्टी के मुझसे एक सदस्य भी थे, लेकिन ये स्वार्थी लोग हैं और ये धोखेबाज लोग हैं। 2027 में जनता इनको पूरी तरह से सबक सिखा देगी कि इनका क्या हाल होगा। लेकिन अभी आप इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं 2027 को लेकर, लेकिन यही हाल ममता बनर्जी जी का था कि सरकार जो है टीएमसी की बनेगी बंगाल में। बिहार में अगर बात करें तो तेजस्वी यादव जी का था कि बिहार में अगर कोई आएगा तो तेजस्वी यादव ही आएंगे। अब आप लोग 27 को जब 2 जगह इस तरीके से करारी हार मिली है, उसके बाद क्या उम्मीद लगा रहे 2027 में आप आ जाएंगे? पश्चिमी बंगाल या बिहार में जो उत्पीड़न हुआ, और पश्चिम बंगाल को तो हर तरफ से SIR से लेके वोट काटने से लेके 27 लाख वोट सुप्रीम कोर्ट में हो गया। मतलब चुनाव आयोग और उस सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के प्रधानमंत्री लेके देश के गृह मंत्री तक उस चुनाव में लग गए। 2,80,000 फोर्स लगाना कहाँ की तो क्या, तो वोट तो पुलिस ने प्रशासन ने डाले हैं, ऐसा नहीं है वहाँ पे, तो ज़बरदस्ती की है। और यहाँ भी समाजवादी पार्टी जनता के लोग करके इनका मुकाबला करेंगे। जो होगा युद्ध होगा, महाभारत है ये तो, इसमें क्या लड़ाई होगी 27 में। लेकिन हम लोग सतर्क हैं, समाजवादी के सभी लोग सतर्कता से हर लोग अपने अपने विधानसभा में काम कर रहे हैं। छात्रों में राहुल गांधी ने कहा है कि पेपर लीक को लेकर, जिस तरीके से लगातार पेपर लीक हो रहा है, इसको लेकर वो आंदोलन करेंगे। समाजवादी पार्टी का क्या रुख है इसको लेकर? अब राष्ट्रपति जो निर्णय होगा हम लोग पालन करेंगे, हमारा क्या होगा कहा किया जाएगा। और अब उनका अपना निजी बयान है राहुल गांधी जी का। राम मंदिर का मुद्दा इस टाइम बहुत चल रहा है। जिस तरीके से राम मंदिर का मुद्दा उछला और अखिलेश यादव जी ने जो ट्वीट किया कि चोरी हुई है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का है। भगवान राम का मंदिर कितने लोगों की चंदे से मेहनत से बना, इतनी बड़ी डकैती तो महमूद मोहम्मद गजनवी भी नहीं डाली। आज देख रहे हैं 200 करोड़ से ऊपर पहुंच रहा है चोरी का मामला। तो कहाँ सो रहे हैं ये लोग? ये सब इन्हीं मिली भगत है। अब हम कहने लगे कि भगवान राम का मंदिर है, आदर्श है सबके, भगवान श्री कृष्ण सबके आदर्श हैं। तो जब आप भगवान राम को नहीं बख्श रहे भाजपा और RSS के लोग, तो फिर आम जनता का क्या हाल होगा? आप बताइए। स्थिति बहुत खराब है। चारों तरफ भयंकर लूट डकैती मची पड़ी है, आम जनता को लूटा जा रहा है। आप देश को बात कर रहे हैं, किसानों की आज दूरी की बात करते हैं। 80 लाख गरीबों को अनाज आप दे रहे हैं। आप जवाहरलाल नेहरू जी की बात करते हो, क्या जवाहरलाल नेहरू से आगे मोदी जी निकल गए? आपने कौन सा IIT खोला? आपने कौन सा एम्स खोला? आप कई बार जेल गए? जवाहरलाल नेहरू जी कितने वर्ष जेल में रहे, ये भी तो गिनती कर लेते। आप पिछले कोई रोते रहते हो, अपना भी कुछ दिखाओगे नहीं दिखाओगे। और जब आप चले जाओगे तो इस देश का क्या हाल होगा? कहाँ सोना पहुँच गया, कहाँ चांदी पहुँच गई, कहाँ डॉलर पहुँच गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सिर्फ पद चाहिए, गांव के गरीब जनता नहीं चाहिए। जनता दुखी है, परेशान है, पीड़ित है। किसान इस देश में उत्पादन करता है, धरती का ज़मीन का मालिक किसान है। उसके बारे में कौन सी ठोस नीति इन्होंने बताई है गरीबों के बारे में? देखिए, मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं बेटियां सुरक्षित हैं, व्यापारी सुरक्षित हैं, और आज किसान को अपने हक का पैसा मिल रहा है। समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार थी,
ऊपर के लोग पैसा खा लेते थे, बिचौलिया पैसा खा लेते थे। समाजवादी पार्टी में कहीं नहीं हुआ। योगी जी गलत कह रहे हैं। योगी जी 2 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, अब लास्ट पीरियड योगी जी का आ रहा है, तो 12 पिछले 5 साल की जांच समाजवादी पार्टी क्यों नहीं कराई योगी जी ने? फिर मिला योगी जी के लिए। समाजवादी पार्टी में न कोई भ्रष्टाचार था, न कोई गुंडागर्दी थी, खाली समाजवादी पार्टी को बदनाम करने का काम किया गया था। आज देखो क्या हाल हो रहा है। तुम मंदिर में चोरी नहीं रोक रही, आप प्रदेश की चोरी रोक लेंगे? चोरी करने वाले कौन लोग हैं? आपके ही लोग तो हैं। अभी मैं देख रहा देवरिया